अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया ये जो वबा कोविड-19 जिसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है, किस तरह से लोगों ने परेशानी देखी, कितने लोगों की जान गई। अगर आप मेडिसिन की हम बात करें तो वैक्सीनेशन तो मार्केट में आ गया है, गवर्नमेंट से भी वैक्सीनेशन दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ इंसान के जिस्म के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम इंग्लिश मेडिसिन को लेते हैं उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन आता है उसको हटके वो है यूनानी मेडिसिन, जो सदियों से इस दुनिया में चला आ रहा है। अगर हम बेंगलुरु शहर की बात करें तो बेंगलुरु शहर के एक मशहूर और मारूफ नौरंग दवाखाना है, जहाँ के हमारे साथ हकीम साहब हैं, हकीम सैयद अब्दुल हुसैन खासमी साहब आज हमारे साथ हैं। इनके साथ हम बात करते आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, अब जो मौसम बदल रहा है, जिस तरह से लोगों में बच्चों की तबीयत भी बिगड़ रही है, तो उसका सबसे जो मेन जो वजह है वो इम्यूनिटी है। तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं तो कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे बड़ा ऑप्शन है यूनानी, और यूनानी एक ऐसा एक सिस्टम है जो लोगों में इसकी ज़्यादा इसको इल्म नहीं है। तो आप सबसे पहले यूनानी के बारे में बताइए कि इसकी अहमियत क्या है, यूनानी इलाज की। देखिए, यूनानी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट और यूनानी तरीक़ा इलाज जो है, ये दुनिया में सबसे कदीम तरीन तरीक़ा इलाज में से एक है। उनमें आयुर्वेदा भी है। आयुर्वेदिक और यूनानी दुनिया के कदीम तरीन सबसे पुराने तरीक़ा इलाज हैं ये दोनों, आयुर्वेदिक और यूनानी। अब लोगों में अवेयरनेस नहीं है, बेदारी नहीं है, ये सही फरमाया आपने। क्योंकि अभी जो रुझान है नई नस्ल का, या पिछले तकरीबन 60-70 साल 100 साल तक कह लीजिए, जल्द से जल्द इफादियत का मिजाज बना हुआ है कि दवा खाने के बाद जल्द से जल्द इफाका हो जाए और सेहत हो जाए। तो इस हवाले से चूँकि एलोपैथिक जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है वही मुअस्सिर है उस हवाले से, जूद असर होने के हवाले से। लेकिन देर से असर हो और बीमारी को जड़ से निकाल दे, और जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी को भी का भी तहफ़्फ़ुज़ करे, इस हवाले से जो हर्बल मेडिसिन है, जैसे यूनानी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, सिद्धा है, आयुष में जी। तो ये 4 सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जो हिंदुस्तान में माशाल्लाह फल फूल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, आ रही है, बेदारी लोगों में आ रही है। ख़ास तौर पर नौजवान तबका जो है, जो नई नस्ल के पढ़े लिखे लड़के हैं, अंग्रेज़ी दवा अगर उनको लिखी जाती है तो उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई दवाओं को फ़ौरन वो रेफ़र करते हैं गूगल की तरफ, इंटरनेट की तरफ जी, और उसमें वो देखते हैं उसका फंक्शन क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो मेरा जो अपना तजर्बा है अब तक यूनानी प्रैक्टिस में, तो मैंने देखा है कि पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है। नई नस्ल के नौजवान पढ़े लिखे लड़के अब यूनानी की तरफ रुजू कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि क्यों, तो वो कहते हैं कि एलोपैथिक में क्योंकि साइड इफ़ेक्ट है, और ज़ाहिर है इंटरनेट और गूगल साइड इफ़ेक्ट भी बताता है, फंक्शन भी बताता है और साइड इफ़ेक्ट भी बताता है। और आपके सिस्टम में क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसलिए हम इसको तरजीह दें। हकीम साहब, हमने देखा है अगर आयुष को एलोपैथिक से कंपेयर करें तो एलोपैथिक आगे इसलिए आ जाता है क्योंकि उसमें सर्जरी का एक मेन एडवांटेज होता है कि जैसा आपने कहा, फास्ट फॉरवर्ड इमीडिएट मेडिकेशन से इंसान की सेहत अच्छी हो जाती है। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं उनको छोड़कर ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जिससे लोगों को ज़्यादातर यूनानी की तरफ आना चाहिए, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, जो परमानेंट उनका इलाज भी हो जाए? देखिए, सर्जिकल को छोड़ के ये सही फरमाया आपने कि सर्जिकल एक ऐसा अमल है जदीद तरीक़ा इलाज में कि इस अमल ने उसको बहुत बुलंदी अता की, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज की दुनिया में सबसे बुलंद तरीन, आला तरीन तरीक़ा इलाज एलोपैथिक ही है, सर्जरी की वजह से। और दूसरी चीज़, और एक चीज़ है जो आपने नहीं कहा, मैं जोड़ रहा हूँ जी, वैक्सीनेशन की वजह से। वैक्सीन की वजह से देखिए, एलोपैथिक ने जब से वैक्सीन को मुतारफ़ करवाया दुनिया के सामने, तब से बहुत सी वबाई बीमारियां ख़त्म हो गई दुनिया से जी। मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि मसलन कॉलरा है। पहले कॉलरा जब होता था तो गांव का गांव साफ़ हो जाता था।
चेचक होती थी तो 80% लोग ख़त्म हो जाते थे। इसी तरह प्लेग वगैरह, तो इसके टीके आ गए, इसका वैक्सीन मुतारफ़ कराया गया तो उससे तहफ़्फ़ुज़ मिला। वो अमराज जिसमें सर्जरी और ऑपरेशन और जराहत बिल्कुल लाजिम और ज़रूरी है, उन बीमारियों को छोड़ के जितनी बीमारियां हैं उन तमाम बीमारियों के लिए आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा नहायत ही मुअस्सिर और कारगर है। उनको छोड़ के मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथिक में उनका इलाज नहीं है, एलोपैथिक में भी है, लेकिन देखिए फ़र्क ये है कि वहाँ कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट तो रहता है और उससे ये 4 तरीक़े इलाज महफूज हैं। हकीम साहब, हमने देखा जब से वबा बीमारी आई, ये एक मालेगांव का कहवा, मालेगांव का काढ़ा, वो इतना फेमस हो गया जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, ये लौंग, चकला, हल्दी, इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। क्या वाकई इन चीज़ों को हम लेने से वो इम्यूनिटी बढ़ती है या सिर्फ बीमारी के टाइप लेना चाहिए या रेगुलर लेना चाहिए? यूनानी क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, जो कहवा का जो फार्मूला है वो कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं है क्योंकि नई रिसर्च करके उन्होंने इसको क्रिएट किया है, पैदा किया है, दरियाफ्त किया है, ऐसा नहीं है। वो नुस्खा बहुत पुराना है और उस नुस्खे पर बेस्ड बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे अलीगढ़ का शरबत नज़ला है जी, अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी, अलीगढ़ का, उसमें ऑलमोस्ट उसकी सारी दवाएं हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और मुफरदात की शक्ल में उस नुस्खे को भी जोशांदे के तौर पे पी सकते हैं। आपने कहा कि बीमारी के वक्त पीना है या वैसे भी ले सकते हैं, दोनों तरह से उसका इस्तेमाल मुफीद है। अगर तबीयत ख़राब है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है तो भी ले सकते हैं। कोविड के आसार नज़र आ रहे हैं तो भी ले सकते हैं। जिसको कुछ भी आसार नहीं है जी, और मौसम बदल रहा है, देखिए ये बीमारियां कब फैलती हैं? जब मौसम बदलता है। जब हम गर्मियों से सर्दी में दाखिल होने की तैयारी करते हैं या फिर सर्दियों से गुज़र के हम गर्मी के मौसम में दाखिल होने की तैयारी करते हैं तो ये इस तरह नज़ला, ज़ुकाम, हल्का बुखार, कसल वगैरह की शिकायत होती है और हर हाल में ये नुस्खा मुफीद है। हमारी जो आम जिंदगी है, अगर हम मुसलमानों की पर्टिकुलरली बात करें तो ज़्यादातर हमें नॉन वेजिटेरियन का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। हमारी जो ज़िंदगी के बहुत देर से हम सोते हैं, ज़्यादा अक्सर लोग बहुत देर से उठते हैं और जो हमारे खाने पीने के तरीक़े हैं, इसमें यूनानी में ऐसी कोई चीज़ है कि हम हर दिन अपने आम रोज़ा ज़िंदगी में खाने के साथ वो लें ताकि उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में जो मदद कर सके? कोलेस्ट्रॉल ही सबसे बड़ी चीज़ ऐसे जिससे मौतें ज़्यादा हो रही हैं, मुसलमान पर्टिकुलर रिसर्च भी यही कहता है। तो यूनानी में ऐसे कुछ चीज़ है कि खाने के साथ हम इस तरह का कुछ ऐड करें कि वो कंट्रोल में आ जाए? देखिए, यूनानी ही नहीं, जितना तरीक़ा है इलाज है दुनिया में राइज, हर तरीक़ा इलाज के एक्सपर्ट्स, माहिरीन, डॉक्टर्स, फिजिशियंस यही मशवरा देते हैं, यही एडवाइस करते हैं कि खाना हेल्दी होना चाहिए, मुतवाज़िन होना चाहिए, खाने में तवाज़ुन हो और वो शफ़ाफ़ियत हो उस ग़िज़ा के अंदर। और शफ़ाफ़ियत में ये भी शामिल है कि उसको वक्त पे खाया जाए, ये बहुत अहम है। देखिए, आजकल हम लोग ये समझने लगे हैं कि हमें 3 वक्त खाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने 3 वक्त खाना नहीं खाया तो शायद हम जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नत नहीं मिलेगी या पता नहीं कोई पाप हो जाएगा। और गोश्त नहीं खाएंगे तो पाप भी लगेगा। मैं आ रहा हूँ उस तरफ जी। और गोश्त नहीं खाएंगे तो फिर तो हमारी ज़िंदगी क्या है बगैर गोश्त के? ये बिल्कुल गलत तसव्वुरात है। कुछ भी खाएं तवाज़ुन के साथ खाएं और शफ़ाफ़ियत के साथ खाएं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि देखिए, खाना कमाल नहीं है, ना खाना कमाल है। खाता तो जानवर भी है, हैवान भी है, लेकिन उसमें तवाज़ुन नहीं होता है और वक्त नहीं होता है। आप किसी भी चौपाए को घास दे दें या पत्ते दे दें, वो हर हाल में हर वक्त खाएगा वो, लेकिन वो हैवान है। अल्लाह ने उनके अंदर एक कैफियत रखी है और एक सिफत रखी है कि वो अपनी ग़िज़ा को पेट में जमा करके, एक हिस्से में जमा करके, बाद में जुगाल करके दूसरे हिस्से में स्टोर करते हैं। तो हम हज़रत इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमारे खाने में तवाज़ुन और वक्त की पाबंदी और शफ़ाफ़ियत बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो जैसे आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह, फ़ैट का ज़्यादा हो जाना,
और गोश्त, अच्छा और एक चीज़ है, हर चीज़ मैंने कहा ना तवाज़ुन से खाएं। गोश्त खाने से किसी ने मना किया है, खाइए, उसमें भी तवाज़ुन होना चाहिए। तली हुई चीज़ें खाएं, उसमें भी तवाज़ुन होना चाहिए। तवाज़ुन और शफ़ाफ़ियत बहुत ज़रूरी है। हकीम साहब, अब जो कोविड ख़त्म होता नज़र आ रहा है, आपने देखा होगा कि स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए। सबसे ज़्यादातर जो मुतासिर होते हैं वो बच्चे हैं, क्योंकि अभी उनका वैक्सीनेशन भी नहीं निकला है। अगर एलोपैथी की अगर हम बात करें, अब जो स्कूल स्टार्ट हो गए, जो बच्चे जाए, यूनानी में ऐसी कोई चीज़ है कि बच्चे उनको माँ बाप आम रिस्क के साथ ऐसा कुछ दे जिसकी इम्यूनिटी बच्चों में स्ट्रांग हो, क्योंकि बच्चे जो प्रोन होते हैं इस बीमारी को लेकर। जी जी, यूनानी में कई दवाएं हैं इसकी, इस हवाले से हमदर्द कंपनी ने एक बहुत अच्छी दवा बनाई है, इम्यूटोन जी। ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी। कितनी उम्र के बच्चों से दे सकते हैं? छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, उसका 2 साल के ऊपर से बिल्कुल दे सकते हैं। 2 साल के बच्चों को एक कैप्सूल के 4 हिस्से कर लें। अच्छा, वो तो कैप्सूल, तो वो कैप है ना, उसके अंदर जो हर्बल मेडिसिन है यूनानी, उसको निकाल लें। वो पाउडर की शक्ल जी, में पाउडर होता है वो, उसके 4 हिस्से कर लें और शहद भी मिला के चटा दें 4 बार, 3 से 4 बार। जी जी। इसी तरह से एक और दवाई है इम्प्रोवेक्स, वो भी 5-5 ड्रॉप जो है दे सकते हैं, वो भी देते हैं। हालांकि ये होम्यो मेडिसिन है, लेकिन देखिए होम्यो, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा सब आपस में रिश्तेदार हैं जी। और इनकी रिश्तेदारी बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस वक्त हमारा तो आयुष देसी है, एलोपैथी फिरंगी है, यही डिफरेंस है। जी 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 जी। हाँ, आयुष देसी है, एलोपैथी फिरंगी है। देसी तो यूनानी भी नहीं है। यूनानी भी नहीं है? यूनानी देसी तो ये कहाँ का है बेस? हाँ, ये एक अलग मौजू है जी, मुस्तकिल, बहुत दिलचस्प मौजू है जी। ये तो यूनान का है ना, ग्रीक। ओके, ग्रीक का है, ग्रीक तो यूरोपियन फॉर्म ऑफ मेडिसिन है ये। जी जी जी। ओके, तो ये बहुत सारे नाज़रीन को पता नहीं, सब समझते हैं कि ये इंडियन ही है। जो पुराना जो इंडिया होता था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, जो एक हिंदुस्तान होता था उस ज़माने का, तो उस ज़माने का लोग समझ के तो ये यूनानी जो मेडिसिन यूनान का है। जी है, यूनान। तो नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा हकीम साहब ने कहा, आज जो बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यूनानी मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इंग्लिश मेडिसिन की तरह। आप बच्चों को ग़िज़ा के साथ इम्यूटोन है, इम्प्रोवेक्स 2 टैबलेट्स मिलते हैं जो हमदर्द दवाखाने में मिलते हैं, उसको लेंगे। एक कैप्सूल में पाउडर रहता है, 4 हिस्से करेंगे, 4 बार बच्चों को पिलाएंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इंशाल्लाह कोई बीमारी भी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बीच में हकीम साहब को रोक के ये आपको मैं बताऊँ। हमने देखा है कि कई सारे हज़ारों के तलबा हैं जो पहले MBBS में ट्राई करते हैं, जब उनको सीट नहीं मिलती है तो BUMS, BAMS यहाँ पर चले जाते हैं, 5 साल पढ़ाई भी करते हैं। जब सर्टिफिकेट आ जाती है तो जैसा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा नहीं करते, बल्कि वो कोई नर्सिंग होम या हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं एलोपैथिक, फिर वो एलोपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं। ये एथिकली कहाँ तक सही है? देखिए, क्या ये भी एक बैकड्रॉप है यूनानी पॉपुलर नहीं होने की वजह? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। मैं तो कहा करता हूँ कि ये अपने सिस्टम से गद्दारी है। मैं डॉक्टर या हकीम हूँ यूनानी सिस्टम का, और अगर मैं उसको छोड़ के एलोपैथिक पसे पर्दा दवाई देने लगूँ तो अपने सिस्टम से बेवफाई है ये। और तमाम तलबा और जो लोग BUMS कर चुके हैं, BAMS कर चुके हैं, उनको चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में उनको ड्यूटी मिलती है तो करें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर और क्या कहते हैं MD और सीनियर सर्जन, फिजिशियन की सरपरस्ती हासिल होती है, तो वहाँ करें खिदमत, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस सिस्टम को आपने पढ़ा है, ईमानदारी का तकाजा यह है कि हमें उसी सिस्टम में प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये बच्चे एलोपैथिक की तरफ इसलिए राग़िब हो जाते हैं BUMS करने के बाद या BAMS करने के बाद, क्योंकि यूनानी और आयुर्वेदा की बनिस्बत एलोपैथिक सिस्टम में प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, हम समझ लेते हैं कि उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं इसलिए जल्दी ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक जनरल प्रैक्टिस के लिए किसी स्लम एरिया इलाके में या कहीं अपने मोहल्ले में अगर छोटी सी क्लिनिक खोल के हम बैठे हैं तो 12 से 15 दवाओं की मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, होम्योपैथी करना चाहते हैं, यूनानी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके जहन में आपके कलम की नोक पर कम से कम 1,500 से 2,000 दवाएं बाई हार्ट होनी चाहिए। वो आपके जहन में महफूज होनी चाहिए,
तभी आप यूनानी आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस होम्योपैथिक में कर सकते हैं। तो ये है परेशानी। यूनानी आयुर्वेदा सीधा ऐसा मोर डिफिकल्ट है कंपेयरिंग टू जी एलोपैथिक जी, मेडिसिन। इसलिए आसान है, आसानी है ना। अच्छा। देखिए एंटीबायोटिक है, जी। तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है एंटीबैक्टीरिया। जी। तो एक एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारियों में मुश्तमल है, ठीक है ना, तो आसान हुआ ना। जी बेशक। यूनानी आयुर्वेदा में तो ऐसा नहीं है। सही बात। मेरे दो आखिरी सवाल आपसे। तो पहला आखिरी सवाल आपका ये है कि हमारे जो मेडिकेशन जो सिस्टम ये हमारा जो चल रहा है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादातर बीमारियां आती हैं? लंग्स का प्रॉब्लम आता है, हार्ट का आता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, किडनीज का हमारा आता है, पैंक्रियास का हमारा आता है। क्या यूनानी में ऐसी कोई मेडिकेशन है कि अर्ली स्टेज में उनको पता चल जाता है कि हाँ ये है, तो यूनानी से लेके कम वो कर ले सकते हैं? हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे आप कैंसर का नाम लिया ना आपने जी। तो देखिए इसका तो कोई इलाज दरियाफ्त नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी शाखें हैं, इतने ब्रांचेस हैं इसके कैंसर के, कि अगर कोई एक शाख का इलाज हो गया तो ये नहीं कहा जा सकता कि कैंसर पूरे मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, एक शाख का इलाज हो सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि एलोपैथिक में बहुत दिनों तक दवा ली जाती है जिस तरह से, तो यूनानी आयुर्वेदिक में भी बहुत दिनों तक दवाई ली जाती है। अच्छा। मिसाल है, डायबिटीज़ है, शक्कर का मर्ज, शुगर का मर्ज, इसमें भी हमेशा के लिए आपको दवा लेना है। जी। यूनानी आयुर्वेदिक में भी उमूमन हमेशा के लिए आपको दवा लेना है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? आप ये कहेंगे कि जब वहाँ भी हमेशा के लिए दवा लेना है तो आपकी भी दवा हमेशा लेना यूनानी है। मेडिसिन सस्ती होती है कंपेयरिंग टू एलोपैथिक? हाँ ना, मैं कह रहा हूँ, आ रहा हूँ उधर। तो दोनों हमेशा लेना है दवा, लेकिन फ़र्क यह है कि एलोपैथिक दवाई लेने से किसी न किसी दर्जे में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज। ये एडवांटेज है। अच्छा। अब आई बात, आपने फरमाया कि महंगी, कॉस्टली है ये दवाई या सस्ती है। ज़रूरी है जानने के जी लिए। जी जी जी। बहुत से अमराज ऐसे हैं कि ज़्यादातर बीमारियों में यूनानी दवाएं महंगी होती हैं, समझ गए ना, एलोपैथिक की बनस्पत। अच्छा। जी जी। तो हकीम साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप हमारे नाज़रीन से मुखातिब होकर कहिए कि आज जो मौसम बदल रहा है, किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चेंजेस लेके आए, अपने वे ऑफ लिविंग में, खाने में, या ऐसा कोई चीज़ है जो बच्चों के लिए वो देसे दिसों महफूज रह सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा नाज़रीन के, हम रोज़मर्रा की जो डाइट है हमारी, खाना पीना जो है उसको फ्रेश रखें, फ्रेश खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं, ताज़ा खाएं और शफ़ाफ़ियत के साथ हेल्दी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। और एक बात अर्ज़ कर दूं कि इस मौसम में, जैसे मौसम बदलता है तो सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ों की शिकायत होती है, तो कोई भी पकी हुई चीज़ को फ्रिज में प्रिज़र्व करके खाने की आदत न डालें, किसी भी पकी हुई चीज़ को। देखिए फ्रिज जो बनाया है बनाने वाले ने, वो इसलिए नहीं बनाया है कि पकी हुई चीज़ को 5 दिन 8 दिन रख के खाया जाए, वो इसलिए बनाया गया है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल आज रखा और शाम में खा लिया। और जब भी कोई चीज़ फ्रिज में हम रखते हैं या आप रखते हैं तो हमेशा याद रखिए कि उस रखी गई चीज़ को मलफूफ़ कर देना है, उस पर एक कवर चढ़ा देना है। देखा होगा आपने कि सुपर मार्केट्स वगैरह में गोश्त है, कलेजी है, मछली है, ये सारी चीज़ें मलफूफ़ रहती हैं, उस पर एक गिलाफ चढ़ा रहता है ताकि उस फ्रिज के अंदरूनी हिस्से की जो फ़ज़ा है वो ग़िज़ाई चीज़ों पर असरअंदाज ना हो और असरअंदाज होकर आपकी सेहत को ख़राब ना करे। इसका ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और ये एक बात और अर्ज़ कर दूं कि कोई भी फ्रूट या फल खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद बच्चों को पानी न पीने दें। फ़ौरन पानी पी लेने से बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। इस तरह से बच्चों की निगहदाश्त करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हकीम सैयद अफजल हुसैन ख़ासमी साहब। अगर आप बेंगलुरु शहर में रहते, कर्नाटका में कहीं भी रहते, तो बेंगलुरु में टानीर रोड सर्कल में नवरंग दवाखाना है। आप भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलर लेडीज़ में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो डॉक्टर के पास जब तक हमें कुछ अटैक नहीं आता तो घर से नहीं जाते, आप आ सकते हैं यहाँ पर, आप इलाज करा सकते हैं, फैज़याब हो सकते हैं। बक़िया ख़बरों के लिए आप बने रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।